तो उसके बाद भारत ने यह तय किया कि हम अपना परमाणु परीक्षण पोखरण में करेंगे। और बाबू ये दुनिया को मालूम नहीं था, लेकिन भारत में ये काम पूरा जोरों तोरों से चल रहा था परमाणु परीक्षण करने का। उसके बाद भारत ने जब अपना परमाणु बम जब बना करके तैयार कर लिया, तो परीक्षण कहाँ करेगा इसके बारे में भारत में बहुत मतलब सस्पेंस रहा। देखिए बाबू, जब अमेरिका की सैटेलाइट भारत के जो मतलब कि जो लैंड था, लैंड का मतलब होता है भूमि, उस पर निगरानी रखता था, तो भारत को बहुत सैटेलाइट से बचना भी है, यानी भारत के परमाणु बम को सैटेलाइट से भी बचना भी है और इन्हें परीक्षण करके भी दिखाना है। लेकिन अमेरिका ने भारत पर करीब करीब कई सैटेलाइटों को भारत पर छोड़ा था निगरानी के लिए, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अमेरिका के सैटेलाइट को चकमा देते हुए भी मतलब कि राजस्थान के पोखरण में भी क्या कर दिया, स्माइलिंग बुद्धा नाम के परमाणु परीक्षण को क्या कर दिया, पूरी तरह से परीक्षण कर दिया, जिससे पूरी दुनिया हिल गई और अमेरिका का घोर बेइज्जती हुआ। अब देखिए बाबू, जब आप किसी भी देश पर अगर गहरा निगरानी रखते हैं और अगर मान लीजिए कोई भी देश आप पर अगर मान लीजिए अटैक कर देता है, तो आपको बेइज्जती होना आम बात है कि नहीं। तो देखिए बाबू, उस समय अमेरिका भारत पर बाबू सैटेलाइटों का एकदम समझिए न जकीरा बना दिया था इनकी निगरानी के लिए। लेकिन वैज्ञानिकों ने, भारत के शूरवीरों ने और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पूरी तरह से बाबू सैटेलाइट का निगरानी लाख होते रहा, लेकिन इसका निगरानी कोई काम नहीं आया अमेरिका का। और भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम का परमाणु परीक्षण पोखरण में किया और जोरों तोरों से किया बाबू, समझ में आया। तो देखिए वो, जब हम कह सकते हैं कि जब पूरी दुनिया अगर मान लीजिए परमाणु बम रखेगा, उसको अगर दुनिया नहीं बोल सकी तो भारत को क्यों बोलेगा मतलब परमाणु बम रखने के लिए। तो भारत ने कहा कि देखिए, अगर भारत ने कहा कि हम सीटीबीटी पर तब साइन करेंगे जब पूरी दुनिया अगर इस पर साइन करके ये तय कर ले कि जो भी देश यानी जो भी सदस्य देश अगर सीटीबीटी पर साइन किया वो अपना देश से परमाणु बम हटा दे, भारत भी क्या कर देगा, हटा देगा। अगर मान लीजिए रूस एको परमाणु बम नहीं रखेगा, तो क्या भारत की जरूरत है रखने के लिए। क्या अमेरिका अगर एको परमाणु बम नहीं रखेगा तो क्या जरूरत है भारत को परमाणु बम रखने के लिए। क्या चीन अगर मान लीजिए एक भी परमाणु बम नहीं रखेगा तो क्या जरूरत है भारत को परमाणु बम रखने के लिए। तो भारत ने कहा कि हम सीटीबीटी कानून को मानते हैं, पर हमको देखिए हम साइन तब करेंगे जब पूरी दुनिया ये तय कर ले कि हमारे देश में एक भी परमाणु बम नहीं रहेगा, हम सभी परमाणु बम को हटा रहे हैं, भारत अपने स्वेच्छा से परमाणु बम को हटा देगा। समझ में आया। तो क्या ये मतलब ये खाली कानून भारत के लिए लगेगा, कानून लगाना है ना तो सबके लिए लगाइए। हम साइन करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम इस कानून को गलत नहीं कर रहे हैं, पर इस कानून को सभी के लिए एक समान बराबर क्या होना मान्यता देना होगा। इन कि भारत के लिए मान लीजिए सीटीबीटी कानून होगा और बाकी देशों के लिए सीटीबीटी कानून नहीं होगा, तो ये भारत के लिए क्या है, ये भारत के लिए थोड़ा सा मतलब कि खतरा है कि देखिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो चीन है, हमारा दुश्मन देश परमाणु बम रखेगा तो भारत क्यों नहीं रखेगा। क्योंकि देखिए भाऊ, देखिए कहा जाता है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए उसका मुकाबला अगर करना है ना तो आपको बराबरी का हकदार में जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि वो 4 रुपया का मालिक है ना तो आपको भी 4 रुपया का मालिक बनना उचित है। अगर वो 10 रुपया का मालिक है तो आप भी 10 रुपया का मालिक बनिए, तब ना दोनों का बराबरी का टक्कर रहेगा। ये न कि मान लीजिए कि वो रहेगा, मान लीजिए कि आपको पूरा बहुत ज्यादा मतलब विकसित रहेगा और आप मान लीजिए कमजोर रहेगा, तो हमेशा आपको क्या रहेगा, हमेशा आपको धमकी भरा संदेश देते रहेगा, जिससे हमारे देश को कमजोरी को क्या हो सकता है और धीरे धीरे कमजोर करते जाएगा। तो ऐसा ना है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, ये ना कि भारत के लिए एक कानून रहेगा और देश के लिए नहीं रहेगा। तो भारत ने कहा कि सीटीबीटी कोई गलत कानून नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम इसका समर्थन तब करेंगे जब पूरी दुनिया इसका समर्थन तब करेंगे जब पूरी दुनिया इस पर राय दे कि जब भारत अगर सीटीबीटी पर साइन करेगा तो अपने अपने देश से परमाणु बम को क्या करेगा, वहां से हटाएगा। तो जब हटा देगा तो भारत भी क्या करेगा, अपना परमाणु बम हटा देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 देश अगर परमाणु बम रखेंगे और 5 देश को परमाणु परीक्षण करने का इजाजत मिलेगा और कहिएगा क्या भारत मानी परमाणु परीक्षण न करे, इसका मतलब है कि मतलब 5 देश दुनिया में बनल था, दुनिया में भारत नहीं था, भारत भी था। तो कहा कि हम इस कानून को हम गलत करार नहीं देते हैं, पर इस कानून को क्या करना पड़ेगा, इस कानून को एक समान सभी को दर्जा देना पड़ेगा। तो सीटीबीटी में भारत ने क्या कहा कि हम देखिए
हम सदस्य बनने के लिए तैयार है, हम साइन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन पूरा दुनिया माने कि भारत जिस तरह से परमाणु बम अपना हटाएगा उसी तरह से दुनिया भी परमाणु क्या करेगा, बम हटा देगा। तो जब कोई देश अगर परमाणु बम हटा देगा तो भारत भी परमाणु बम नहीं रखेगा। क्या भारत का सही मत था कि नहीं था? तो भारत का यहाँ पर सही मत था, लेकिन दुनिया को ये रास नहीं आई। दुनिया कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं, 5 देश परमाणु बम रखेंगे। आप बोलिए नहीं, क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर किसी से डर पैदा करना है ना, अगर किसी को डर पैदा करना है तो आपको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। जब आप मजबूत नहीं न रहेगा तो आपको क्या होगा, आपको डराने वाला दूसर कोई होगा। अगर मान लीजिए आप मजबूत रहिएगा तो डराने वाला, मान लीजिए कि वो भी मजबूत आप भी मजबूत, तो दोनों डरिएगा नहीं आपस में, समझ में? तो देखिए बाबू, अगर मान लीजिए दुनिया में अगर 5 देश अगर मजबूत हो जाएगा तो यही 5 देश दुनिया को क्या करेगा, एकदम दबा करके चलेगा, समझ में? यानी इसका शासन हमेशा चलेगा, जो कहेगा वही होगा, समझ में? तो भारत ने कहा कि ऐसा हम नहीं होने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि जैसे दुनिया राज करती है ना, वैसे भारत भी राज करेगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की लोकतंत्र की खूबसूरती दुनिया ने कई बार देखा है, समझ में? तो देखिए बाबू, कहने का मतलब है ना कि देखिए परमाणु बम अगर दुनिया हटा देना तो हम भी हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर परमाणु बम दुनिया रखेगी तो भारत भी रखेगा। इस कानून में साफ कहा गया है। तो भारत ने सीटीबीटी का सदस्य नहीं है, उसके बाद भी भारत ने क्या किया है, परमाणु परीक्षण किया है, समझ में? अब देखिए बाबू, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सीटीबीटी जो मतलब हुआ, इसके मतलब क्या, इस पे मतलब लोगों का राय था, इस पे हम लोग समझते हैं। देखिए बाबू, सीटीबीटी का मतलब होता है ना कि जैसे कभी कभी आप लोग कहते होंगे कि अगर दुनिया परीक्षण करना चाहती है तो हर छोटे बड़े देश परमाणु बम अगर मतलब रखने लगेगा, तो रखने से क्या होगा? अगर मान लीजिए कि 10 परमाणु बम अमेरिका रख रहा है, अगर 5 परमाणु बम अगर जिम्बाब्वे छोटा सा देश होकर के भी रखेगा तो अमेरिका को बाबू, अमेरिका से कभी नहीं डरेगा। तो देखिए वो डर पैदा करने के लिए ये 5 देशों को कहा गया कि आप परमाणु बम रखिए, आपको कोई नहीं बोलेगा। तो भारत ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप MTCR लाए हैं तो हम सदस्य बनने के लिए तैयार हैं, साइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 5 को एक समान रहना पड़ेगा, यानी एक समान आपको रहना पड़ेगा। जब आप एक समान नहीं रहेगा ना तो हम सीटीबीटी पर साइन नहीं करेंगे, और भारत ने नहीं किया, समझ में? तो सीटीबीटी कानून क्या है बाबू, यानी परमाणु बम यानी परीक्षण करने पर क्या करता है, सेंसन यानी प्रतिबंध लगाता है, समझ में? ठीक है बाबू। उसके बाद हम लोग समझते हैं MTCR। अब MTCR का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, समझ में? तो MTCR का पूरा फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। यानी देखिए MTCR का मतलब पूरा नाम क्या होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। इसका स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। देखिए बाबू, 1987 ईस्वी में होने के बाद इनको कहा गया कि जो भी मतलब MTCR का सदस्य होगा, मतलब जो भी देश अगर MTCR का सदस्य होगा, वो 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाले मिसाइल को न खरीद सकता है और न ही ये बेच सकता है। अगर कोई भी देश अगर MTCR का अगर सदस्य बनेगा तो नहीं वो क्या करेगा, नहीं वो मान लीजिए कि जो मान लीजिए देश MTCR का सदस्य मतलब नहीं बनेगा, मान लीजिए जो देश MTCR का सदस्य नहीं बनेगा उनको न हम मतलब कि 300 किलोमीटर अधिक क्षमता वाले मारक क्षमता वाले मिसाइल न दे सकते हैं और न ही उससे ले सकते हैं। तो देखिए भाव, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भारत MTCR का मतलब कि क्या है, अस्थाई सदस्य है। अस्थाई सदस्य का मतलब इनके पास MTCR में वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर ठीक है ना। तो देखिए भाव, सबसे पहले ये 300 किलोमीटर अगर किसी को देश को अगर मान लीजिए कि मिसाइल बेचना है, अगर मान लीजिए कि 300 किलोमीटर का आपको मान लीजिए मिसाइल आप बनाते हैं किसी भी देश में, तो आपको बेचना है तो MTCR का सदस्य आपको होना पड़ेगा। जब तक आप MTCR का सदस्य नहीं होइएगा तो नहीं आप 300 अधिक मारक क्षमता वाला आप मिसाइल को खरीदिएगा और नहीं किसी देश को बेचिएगा। तो भारत MTCR का अस्थाई सदस्य है और यहाँ पर भारत को वीटो पावर है, यानी भारत 300 किलोमीटर वाला मिसाइल को खरीद भी सकता है और ये बेच भी सकता है, इसको कोई भी नहीं बोलेगा।
क्यों? क्योंकि भारत बाबू एमटीसीआर का क्या है बाबू? सदस्य है। तो एमटीसीआर के सदस्य का मतलब समझ गए? यानी एमटीसीआर में मतलब समझ रहे हैं ना कि या तो आप जैसे मान लीजिए कोई मिसाइल खरीद रहे हैं, तो मिसाइल का आप मारक क्षमता 1000 किलोमीटर रखिए, आपको कोई नहीं बोलेगा। 2000 किलोमीटर रखिए, आपको कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप एमटीसीआर का क्या है? सदस्य हैं। तो जब आप एमटीसीआर का सदस्य बनिएगा तो आपको क्या रहेगा बाबू? आप की मारक क्षमता जो मिसाइल का होगा वो अधिक से अधिक आप क्या करिएगा? रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। तो एमटीसीआर के सदस्य क्या कर सकते हैं बाबू? पूरी तरह से मिसाइल यानी अधिक मारक क्षमता वाला रख सकते हैं। तो भारत इसका क्या है बाबू? अस्थायी वीटो पावर वाला देश है और भारत इसका क्या है बाबू? मुख्य सदस्य है। लेकिन चीन और पाकिस्तान एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है कि नहीं? इसके बारे में देखिए भाऊ, चीन और देखिए भाऊ, चीन और जो मतलब पाकिस्तान है एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। अभी देखिए भाऊ, दुनिया से अगर मिसाइल भी खरीदेगा ना, जैसे मान लीजिए चीन अगर मान लीजिए मिसाइल खरीदना चाहता है रसिया से, तो ये 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाला ये मिसाइल कभी खरीद ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बाबू ये एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। जो देश एमटीसीआर का सदस्य होंगे ना, वो 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाले मतलब 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाले मतलब मिसाइल को बेच भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं वो खरीद भी सकते हैं। यानी अधिक मारक क्षमता वाले खरीद भी सकेंगे और बेच भी सकेंगे। तो क्या चीन मतलब एमटीसीआर का सदस्य है? क्या पाकिस्तान इसका एमटीसीआर का सदस्य है? तो नहीं। तो एमटीसीआर का सदस्य न होने के नाते क्या कर सकेगा भारत? क्या करेगा कि एमटीसीआर सदस्य न होने के कारण जैसे भारत तो 300 किलोमीटर से अधिक भी मारक क्षमता वाला मिसाइल को खरीदेगा, लेकिन चीन ये काम को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चीन और पाकिस्तान एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। जो देश एमटीसीआर का सदस्य नहीं होता है उनको 300 किलोमीटर वाला अधिक क्षमता वाला मारक क्षमता वाला मिसाइल न खरीदने की इजाजत मिलता है और न ही इन्हें बेचने की इजाजत मिलता है। देखिए भाऊ, दुनिया में मतलब चाइना जो है ना, ये मिसाइल को अधिक मारक क्षमता वाला बना के और भारत के दुश्मनों को प्रोवाइड कराने के लिए अपना पक्ष रखता है। कहता है कि हम अपना मिसाइल 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाला बना दिए हैं और भारत के पड़ोसी देशों को हम ये क्या करेंगे, ये मतलब जितना भी मतलब भारत के पड़ोसी देश है ना, जो मतलब भारत से हमेशा क्या रखता है, मतलब कि हमेशा दुश्मनी रखता है, उस दुश्मन देशों को हम बेच देंगे। लेकिन यहाँ पर चाइना कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए मिसाइल तो बना लेगा पर ये 300 किलोमीटर से अधिक क्षमता वाला किसी भी देश को न मिसाइल बेचेगा और न ही लेगा। देखिए भाऊ, भारत ने क्या किया कि भारत ने एमटीसीआर का सदस्यता हासिल कर ली और भारत ने जैसी एमटीसीआर का सदस्यता हासिल की उसके बाद भारत ने तय किया कि हम जो भी चाइना के दुश्मन देश हैं, जैसे हांगकांग है, हांगकांग के बाद है ताइवान है कि नहीं, वियतनाम है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जितना भी उनके पड़ोसी देश हैं, उनके बाद उनको क्या करेंगे कि चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको हम बाबू 300 किलोमीटर अधिक मारक क्षमता वाला देशों को ब्रह्मोस मिसाइल का सप्लाई कर देंगे। अब देखिए बाबू, जब मान लीजिए कि ब्रह्मोस मिसाइल का अगर मान लीजिए सप्लाई अगर कर देंगे तो देखिए भारत का ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाले भी है, कई ऐसे हैं। तो देखिए वो भारत बेच भी सकेगा, इसको कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये एमटीसीआर का सदस्य है। लेकिन चीन अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान को 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाला अगर मान लीजिए मिसाइल इसको देगा तो इस पर कौन सेंसर लगा देगा? एमटीसीआर, और कहेगा कि आप नहीं बेच सकते हैं। देखिए वो भारत ने क्या किया कि रसिया से मतलब S-400 यानी S-400 मिसाइल का क्या कर दिया वो डील किया और कहा गया कि हम ये मिसाइल रसिया से खरीद रहे हैं जिनकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर होगा। यही काम को रूस ने किसके साथ समझौता किया? चीन के साथ भी किया कि आइए हम आपको भी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल देंगे। क्या उनको S-400 मिसाइल मिलेगा? यानी उनको 400 किलोमीटर क्षमता वाला उनको मिसाइल मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब पैसा लेगा 400 वाला लेकिन देगा उसको कितना? 300 किलोमीटर वाला। तो देखिए
बाबू चीन और पाकिस्तान सदस्य नहीं होने के कारण न ये दूसरे देशों के 300 किलोमीटर से अधिक क्षमता वाले मिसाइल को बेचेंगे और नहीं ये खरीदेंगे। तो अगर रसिया अगर चाहेगा कि हम चीन को या मतलब पाकिस्तान को 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाला मिसाइल दे दे तो कभी दे सकता है, नहीं दे सकता है। ठीक है ना बाबू। तो देखिए न कभी देगा और न कभी बेचेगा, है ना, यानी कभी न लेगा और न ही ये कभी बेचेगा। तो देखिए बाबू इसका मतलब आप समझे। तो देखिए बाबू MTCR क्या है बाबू, मतलब मिसाइल की मतलब मारक क्षमता को क्या करेगा, यानी बताएगा कि इतना पावर का है, ये इतना पावर का है, ये 700 किलोमीटर तक मार कर सकता है, ये 800 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो ये था MTCR। अब बाबू देखिए इसमें भारत क्या करता है कि भारत को अस्थायी वीटो पावर है। अब चाइना कहता है कि हमको MTCR का सदस्य बना दीजिए। ठीक है,